बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलविदा कहने वाले हैं और एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद ही अब एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी, विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या अब राबड़ी देवी की कुर्सी पर क्या कोई खतरा होगा? क्या आरजेडी में जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ होगा? किस तरीके से जो फॉर्मूला है सीटों का वो सेट किया जाएगा और क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी? इसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए के अंदर भी एमएलसी चुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है, राज्य सभा हो गए और अब विधान परिषद में 9 सीट खाली हो रहे हैं, एमएलसी की 9 सीट खाली हो रही है और इसको लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आरजेडी की तरफ से भी कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और नीतीश कुमार के जाने के बाद अब चर्चा यह है कि क्या राबड़ी देवी के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए आपको बता दें कि बिहार में अब एमएलसी चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। एमएलसी चुनाव में 9 सीट खाली हो रही है, जिसमें आपको बता दें कि 9 के साथ साथ 2 और भी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट, तो दूसरी मंगल पांडे की सीट है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट पर कहीं ना कहीं निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार को एमएलसी भेज दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए, यानी कि विधान परिषद भेज दिया जाए। वहीं मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री है लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो मंगल पांडे की सीट जो है वो दीपक प्रकाश को मिल जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 9 सीट खाली हो रहे हैं और 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक और सीट है जो कि खाली हो रही है जिस पर भी उपचुनाव होने हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिन 9 सीटों पर जो खाली हो रही है उसमें आरजेडी की भी 2 सीट है और वहीं जेडीयू के भी 3 सीट है और भाजपा की तरफ से भी कई सीट है। तो आपको बता दें कि विधान परिषद की 9 सीट 28 जून 2026 को खाली हो रही है, जिसमें आरजेडी के 2 एमएलसी हैं, जिसमें आरजेडी के मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह है और शेष जो बची 7 सीट है उसमें जेडीयू के गुलाम गौस, भीष्म सैनी और कुमुद वर्मा है। वहीं बीजेपी के संजय मायूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह है जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और 2 शेष बची हुई सीट जो हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की है, क्योंकि मंगल पांडे विधायक बन गए और नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और राज्यसभा चुनाव वो जीत गए। इसी वजह से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आरजेडी के एमएलसी जाने के 2 एमएलसी के जाने के बाद अब उनकी विधान पार्षदों की संख्या 12 शेष रहती है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में 9 + 2 एमएलसी पदों को लेकर अभी कौन जाएगा इसकी चर्चा है। इस बीच काफी घमासान मचा हुआ है। वहीं विपक्ष खासकर आरजेडी की जंग भले ही 1 सीट के लिए दिख रही हो, पर इसके बावजूद भी आरजेडी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहने के लिए बूंद बूंद से घड़ा भरना होगा, क्योंकि आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अगर आपको बता दें कि इस वजह से ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आरजेडी की संख्या बल जो है एमएलसी की वो सही है। और अगर आरजेडी के 2 एमएलसी जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन आरजेडी फिर भी 1 एमएलसी इस बार बना सकती है जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसमें 1 सीट ही आरजेडी जीत पाएगी, 2 सीट खाली हो रहे हैं लेकिन आरजेडी 1 ही सीट जीत पाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चर्चा थी कि 9 सीट में अगर आरजेडी सिर्फ 1 सीट जीत पाए तो क्या आरजेडी जो राबड़ी देवी है वो नेता प्रतिपक्ष रह पाएंगी या फिर नहीं रह पाएंगी। तो ऐसे में यह साफ हो जाता है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में और एमएलसी पद जो है वो आरजेडी के पास अच्छी संख्या में है और बचा हुआ रहेगा। तब भी इस वजह से जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है और जो पद है वो बचा रहेगा। और 10 सेक्युलर रोड की बात करें तो राबड़ी देवी उसमें बनी रहेंगी। विधान परिषद में एमएलसी की संख्या के अनुकूल जितने एमएलसी आरजेडी के पास है उस संख्या बल पर नेता प्रतिपक्ष के पद को कोई खतरा नहीं है। बिहार विधान परिषद के गणित के अनुसार इस सदन में एमएलसी की कुल संख्या 75 है। ऐसे में विधान परिषद में 75 सदस्य के अनुकूल नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी के पास कम से कम
10% सीट होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.5 यानी 8 विधान पार्षद चाहिए, पर बाद में इस नियम में जो ऐड किया गया था जिसमें कुल 10 एमएलसी चाहिए होनी चाहिए थी, तो अब सदन के भीतर कुल संख्या 14 है और इस लिहाज से नेता प्रतिपक्ष की सीट सुरक्षित है। और सुरक्षित है 10 सेकुलर रोड वाला सरकारी आवास भी, क्योंकि राजनीतिक जगत में 10 सेकुलर रोड से राबड़ी देवी के जाने की चर्चा जो चली वो फिलहाल अब संभव नहीं है। वजह यह है कि विधान परिषद की जो 9 सीट खाली हो रही है 28 जून 2026 को, जिसमें 2 आरजेडी के और शेष बची हुई सीट जिसमें जदयू और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन शेष जो 2 सीटें हैं जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंगल पांडे जो है उनकी सीट खाली हो रही है, इस वजह से भी देखा जा रहा है कि आज की तारीख में आरजेडी के 2 एमएलसी के जाने के बाद भी, यानी कि सुनील कुमार और मोहम्मद फारूक के जाने के बाद भी उनके पास 12 शेष बची हुई सीट रहती है, क्योंकि उनके पास अभी 14 जो एमएलसी हैं वो है और 2 के जाने के बाद भी उनके पास 12 रहती है। और इस संख्या से नेता प्रतिपक्ष के लिए यह काफी है, क्योंकि 10 संख्या बल ही नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए चाहिए। तो सुरक्षित विधान पार्षदों के बावजूद आरजेडी के लिए अभी स्थिति बूंद बूंद भरने वाली है, क्योंकि विधायकों के हिसाब से 9+2 एमएलसी से आरजेडी के खाते में 1 एमएलसी सीट ही जाती दिख रही है, क्योंकि आरजेडी को 1 सीट तो आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए 25 विधायकों की संख्या आरजेडी के पास खुद है और महागठबंधन के पास 16 विधान परिषदों के लिए जरिए दूसरे सीट पर निशाना साधना बिल्कुल जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि 1 एमएलसी सीट पर 25 विधायकों का समर्थन चाहिए और महागठबंधन के पास अगर एआईएमआईएम का सपोर्ट है और बीएसपी का सपोर्ट है तब भी महागठबंधन सिर्फ 1 एमएलसी ही बना सकती है, क्योंकि 41 में से अगर 25 विधायक एक सीट पर सपोर्ट कर देते हैं तो सिर्फ 16 बच जाती है। सिर्फ 16 विधायकों के साथ दूसरी सीट पर तेजस्वी यादव को एमएलसी भेजना ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसे में जो भी 8 बची हुई सीट है और 2 उपचुनाव वाली सीट वो तो एनडीए के पास पहले से ही है, और जो 7 बची हुई सीट है वो एनडीए के पास है और नेता प्रतिपक्ष सिर्फ और सिर्फ 1 ही एमएलसी बना सकते हैं। और उसमें जो सुनील कुमार सिंह है, राबड़ी देवी के भाई हैं, उनको ही रिपीट करने की बात चल रही है और मोहम्मद फारूक जो आरजेडी से एमएलसी है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और वो इस बार एमएलसी रिपीट नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में जहां एक और एमएलसी चुनाव को लेकर कई चर्चाएं थी और आरजेडी पर जो खतरा मंडरा रहा था, पहले विधानसभा चुनाव हार जाना, राज्यसभा चुनाव हार जाना और अब एमएलसी पद पर जो चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किस तरीके से सलामत रहेगी वो भी देखने वाली। और अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अगर तेजस्वी नहीं संभाल पाते तो राबड़ी आवास पर भी खतरा मंडरा सकता था, वो भी इस वजह से क्योंकि जो एमएलसी पद है उसमें सदन में जो संख्या है एमएलसी पद की वो 75 है और 75 में अगर 10% उनके पास नहीं रहे, यानी कि पहले थे 8 एमएलसी होने चाहिए लेकिन इसके बाद जो है एमएलसी पद में एडिशन किया गया, तो उसके बाद देखा जा रहा था कि कम से कम जो एक पक्ष है उसके पास कम से कम 10 एमएलसी पद होना चाहिए। तो आरजेडी के पास अभी अगर देखा जाए तो 14 एमएलसी पद है, जिसमें 2 एमएलसी पद का कार्यकाल जो है 28 जून को पूरा हो जाएगा। फिर भी नेता प्रतिपक्ष के पास आरजेडी के पास 12 एमएलसी बचेंगे, तो ऐसे में आराम से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो बच जाएगी और राबड़ी आवास भी बच जाएगा। इससे जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और एनडीए चाहे तो भी कोई खतरा नहीं है। हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं आरजेडी को 1 सीट गंवानी होगी क्योंकि 2 सीट खाली हो रही है, लेकिन आरजेडी सिर्फ 1 ही सीट इस बार एमएलसी बना पाएगी 2 सीट खाली होने के बावजूद भी। लेकिन एनडीए के अंदर बहुमत काफी ज्यादा है, वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में जहां एक और आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सीट पर निशांत कुमार, मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, तो वही हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को भी 1 सीट मिल सकती है। और चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो उनको भी 1 सीट देने की बात हो रही है क्योंकि चिराग पासवान ने 19 विधायकों के साथ जीत हासिल की, फिर राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया। तो ऐसे में बीजेपी अगर चाहे तो 1 सीट चिराग पासवान को दे सकती है और यही वजह से चर्चाएं हैं कि अब एमएलसी पद की जब चुनाव होगी तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन जहां 9 सीट खाली हो रही है, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो 9 सीट में भाजपा के पास 3, जदयू के पास 4,
जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एक सीट दी जाएगी और वहीं आरजेडी के पास भी एक सीट रहेगी। अब इसी फॉर्मूले के साथ एमएलसी चुनाव होंगे और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की जो कुर्सी है वो बची रहेगी। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।